हमारे बाबा जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आज भारत का हर वो राम भक्त सर नीचा झुकाकर एक शर्म महसूस कर रहा है कि हमने, हमारे पूर्वजों ने जिस राम मंदिर निर्माण के लिए गोली खाई, आज वहां पर चोरी हो रही है। योगी जी से आज हर वो नौजवान ये प्रार्थना कर रहा है कि जैसा आप लव जिहादी को ठोकते हैं, गौ हत्यारों को ठोकते हैं, ये चंदा चोरों को भी एक दो को अगर ठोक दे, टांग में गोली मार दे, तो फिर कोई भी हमारे मठ और मंदिर पर ये चढ़ावा चोरी करने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। लंका का राजा रावण जब सीता जी का हरण करने आया तो भी साधु बन के आया था। इन्होंने हिंदुस्तान के भक्तों की गाढ़ी कमाई जो श्रद्धा से वहां दान किए थे, उसको साधु बन करके लूटा। इससे बड़ा कृत्य और कभी नहीं हो सकता है जो अयोध्या के अंदर सत्ता संरक्षण में हुआ। बीजेपी का पूरा हाथ है, सत्ता का सीधा संरक्षण है, और नाम पतराय चंपतराय की हिम्मत नहीं हाथ डालने की। राम विमुख संपत प्रभु पाई और जाए रही पाई बिन पाई। अगर वो राम से विमुख हो गए हैं तो जो पाए हैं वो भी जाएगा और जो पाने वाले हैं वो भी जाएगा। कहते हैं भगवान की लाठी में दर्द नहीं होता है, आवाज तो नहीं आएगी लेकिन वो पड़ेगी, पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस देश के लूट का सबसे बड़ा अड्डा आदि से रही है। चंदा चोरी तो अब आया है, जब मंदिर आंदोलन चला 89 से, तब से ही राम मंदिर के नाम पर चोरी हो रही है। ये तो अब जब जनता जागरूक हुई, सोशल मीडिया पे आया, तब जनता जान पाई। और ये तो 200 करोड़ की नहीं, अगर इस चोरी को कायदे से एसआईटी जांच न करे, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए और सीबीआई को लगा करके निष्पक्ष जांच कराई जाए। मंदिर की जो चोरी हुई उसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक, आरएसएस तक सब इसमें शामिल हैं। इन पैसों से सांसद विधायक खरीदे गए, सरकारें बनाई बिगाड़ी गई, और बंगाल चुनाव में भी इस पैसे का बड़ा इस्तेमाल किया गया। भारतीय जनता पार्टी लूट का अड्डा है और इसने देश की जनता को ही नहीं पूरे विश्व को धोखा दिया है। सवाल, क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप कोषाध्यक्ष हैं, कैमरा चल रहा है, ऑन चल रहा है, आप हटा नहीं सकते। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप मेरे माइक को मत छूजिए, मैं पत्रकार हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपका इस्तीफा देंगे? क्यों देंगे? सवाल, क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप कोषाध्यक्ष हैं, कैमरा चल रहा है, ऑन चल रहा है, आप हटा नहीं सकते। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप मेरे माइक को मत छूजिए, मैं पत्रकार हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपका सम्मान है, मैं आपको मैंने 5 मिनट का समय दिया है। आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं बतौर कोषाध्यक्ष? क्योंकि ये पूरी तरह से आपका कामकाज रहा है। निश्चित रूप से ट्रस्ट के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, उसमें मेरी भी जिम्मेदारी है। इस्तीफा देंगे? क्यों देंगे? प्रोफेसर रतन लाल, क्या आप सोच रहे हैं निष्पक्ष जांच होगी? जरा उन्हीं से पूछ लीजिए प्रोफेसर रतन लाल, अब निष्पक्ष जांच का भरोसा है आपको? चंपत लाल का इस्तीफा मंजूर है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया। तो सरदार भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा, जज भी तुम्हारा। ऐसा है, राम तो मर्यादा के प्रतीक रहे, है ना। लोग गांव में हमने सुना है जय सिया राम, राम राम। राम को इन्होंने राजनीति का प्रतीक बना दिया। जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे उनको रणद्वत राम बनाया, वॉर लॉर्ड। हनुमान जी को भी उसी कार के पीछे देखिए कितना खतरनाक बनाया है, लोगों को डराने। अच्छी बात है सुचारिता जी, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम तो मान रहे हैं आप। प्रवेश जी अभी भैया सुनिए, हम ये कह रहे हैं राम के अस्तित्व में विश्वास है आपको? अब मैं तो चुपचाप सुन रहा था ना। अब विश्वास है आपको, अस्तित्व है उनका, विश्वास है कि राम है। अरे कहाँ आप ले जा रहे, हमारा विश्वास हो या ना हो, चोरी किया है ना आप लोगों ने? आप ही ने लिखा था ना, चोरी किया है कि नहीं किया? आप ही ने एक मिनट कहा था कि राम काल्पनिक है। चोर टाइप लोग हैं आप लोग, पूरा भाजपा पार्टी और संघ परिवार परिवार है या नहीं है वो तो न्याय का विषय है। इसका चाल हम चोर है या नहीं है वो तो न्यायालय तय करेगा। आरएसएस ने 100 साल में 1 रुपए का हिसाब देश की जनता को नहीं दिया। बताओ चले हिंदू धर्म का ठेकेदार बन, राम है या नहीं है? हिंदू धर्म का ठेकेदार आपको किसने दिया? राम के नाम पे करोड़ों हिंदुओं का पैसा आपने लूट लिया। मैं जरा आप एक बार सुनिए। इसलिए राम जी की प्रतिष्ठा आप कर ही नहीं सकते। और कहिए, आप कह रहे राम जी की प्रतिष्ठा हो रही, हो ही नहीं सकती राम जी की प्रतिष्ठा। इस भावना से आप नहीं आए होंगे, धन्यवाद, हम भी साथ हैं, यही कहलवाने के लिए आए होंगे। लेकिन सत्य तो सत्य है, सुरक्षित तो रहेगा नहीं सत्य।
कभी कोई विप्लव होगा तो कम से कम ये वक्तव्य एक व्यक्ति ने शंकराचार्य के पद से, फिर सरासर अन्याय है जी। मोदी जी का क्या हाथ है राम मंदिर में जी? हमें श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी को विचार करना चाहिए आपकी क्या भूमिका राम मंदिर को लेकर है। एक बार भी राम जी को लेकर कुछ बोले नहीं, केवल 25 किलोमीटर दूर, वो भी जब घुसने वाले थे उससे पहले राम जी के बारे में एक वाक्य बोले। मोदी जी की कोई भूमिका नहीं राम जन्मभूमि को लेकर, श्रेय उनको जाए, हमें आपत्ति नहीं। लाडले प्यारे प्रधानमंत्री हैं, मेरे पास यहाँ बैठे भी हैं 45 मिनटों तक बाल गोपाल के समान, जब वो प्रधानमंत्री होने वाले थे। मैंने एक संकेत किया, सरासर अत्याचार है, अन्याय है राम जी के नाम पर। आपका शासन है, आपके पास सेना है, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं राम जी के नाम पर, और हम लोग कुछ रह ही नहीं गए।